हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर। यूपी टेट की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीडीपी जो है आज पहली क्लास है, तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से देखिए इसमें क्या है, पहले थ्योरी को समझाएंगे, ठीक ना। जब थ्योरी आपको समझ में आएगी तब क्वेश्चन कराएंगे, ताकि एकदम गहराई से अगर याद हो जाएगा, समझ जाएंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आए हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे ऐप में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। जो लोग बेचते हैं कोर्स पहले थ्योरी ही पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जब थ्योरी समझ में आ जाती है उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। जैसे अध्याय खत्म होगा चैप्टर 1, वैसे हम इसका जितने क्वेश्चन होंगे सबको करा देंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। करें, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये पहला चैप्टर है। तो आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या होती है? तो देखिए, विकास जो होता है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। विकास कैसा चलता है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक ना। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें क्या होता है? शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भाषात्मक, भाषागत, सामाजिक, सभी प्रकार के विकास इसमें होते हैं, ठीक ना। तो आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं विकास की अवधारणा। कह रहे विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। तो ये कह रहा है कि विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का जो होता है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, ठीक ना, ये सब होता है। आगे देखते हैं। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन समांतर देखे जाते हैं। मतलब गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन बालक में देखे जाते हैं आयु के अनुसार, ठीक ना। और क्या है? बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। कह रहे हैं कि बालक में एक क्रमबद्ध रूप से, एक क्रमबद्ध, ठीक ना, एक क्रम से जो एक सुसंगत ढंग से जो परिवर्तन होता है एक क्रम से, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उनमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना एक बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर, ठीक ना, एक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले जो आगे परिवर्तन होगा बालक में, वो एक निश्चित संबंध होता है, ठीक ना। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तन की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। मतलब जो जितना अब तक हुआ है बच्चे के, परिपक्व कितना हुआ है बच्चा, उस पर निर्भर करेगा आगे कितना परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई बच्चा कम सीख रहा है तो क्या होगा, आगे उसी हिसाब से आपको पता हो जाएगा, अनुमान लगा लेंगे कि ये क्या कर रहा है, कम सीख रहा है, तो आगे उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में आगे उसका परिवर्तन होगा। अगर कोई बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, कोई बच्चा मान लीजिए 2 साल का है,
वह 3 साल वाले बच्चे के अनुसार कार्य कर ले रहा है, ठीक ना, तो वह इससे पता चलेगा कि वह उसके अनुसार सीखेगा आगे, ठीक ना। आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। कह रहे हैं, अरस्तु कह रहे हैं कि जो विकास होता है आंतरिक और बाह्य कारण जो होता है, बाह्य कारणों के द्वारा ये व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वही विकास है। मतलब कोई बच्चा है चाहे कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो आंतरिक भावना जागती है और बाहर की जो वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, विकास होता है, ठीक ना। आइए देखते हैं विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण देखते हैं क्या है। तो देखिए, विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु तक होती रहती है, ठीक ना। कह रहा है कि विकास क्या होता है, एक गर्भधारण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है, ठीक ना। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार है, नीचे अभी आएगा सबका, ठीक ना, कि विकास में कौन कौन लक्षण होते हैं, किस क्रम में होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए, विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। एक व्यवस्थित होते हैं, एक क्रम में होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और नियमित होते हैं। देखिए, यहाँ का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य से विशिष्ट ओर विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सरल से जटिल की ओर, और एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं, ठीक ना। एक क्रम में होता है, जो भी होगा एक क्रम में ही होगा, लेकिन सामान्य से विशिष्ट होगा, सरल से जटिल होगा, एकीकृत से क्रियात्मक होगा, ठीक ना। देखिए और क्या है, विकास बहुयामी होता है। क्या होता है, विकास बहुयामी होता है। बहुयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक ना। अर्थात कुछ क्षेत्रों में वो बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। विकास जो होता है कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत धीमे होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास की दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। कहने का मतलब है कि विकास क्या होता है, एक लचीला होता है, ठीक ना। लचीला का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी पिछली जो विकास की दर है उस तुलना में विशिष्ट क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में अपेक्षा जो की जाती है उससे अधिक अचानक क्या कर सकता है, विकास में सुधार कर सकता है। आगे देखते हैं। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। कह एक अच्छा परिवेश, अगर अच्छा परिवेश होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो शारीरिक जो शक्ति होती है और बुद्धि जो होती है, याद करने वाली बुद्धि, स्मृति, इसको क्या करेगा, अनापेक्षित सुधार ला सकता है। जो अपेक्षा नहीं की है उससे अच्छा सुधार कर सकता है। आदमी करता है ना कि अपेक्षा करता है ना कि इतना तक यह काम हो जाएगा, बच्चा इतना ही सीख पाएगा, इसका सीखने की गति धीमी है, तो वो अपेक्षा से अधिक सीख लेगा, ठीक ना। देखते हैं अगला। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक
जो क्रियात्मकता होती है उसके स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता से या परिपक्वता में जो क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। ठीक ना। इसका कुल कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा विकासात्मक परिवर्तन कर रहा है तो जो परिपक्वता है, जितना परिपक्व हो चुका है, उससे क्या होगा कि जब क्रियात्मक स्तर में जाएगा तो उससे अच्छा उच्च स्तर की वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक ना। उदाहरण फलस्वरूप क्या है? शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। ठीक ना। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है। जब यह कार्य करेगा बच्चा, शब्दावली के आकार में या आकार का जो होता है उसमें जो वृद्धि होगी तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ क्षति भी हो सकती है। जैसे देख लेते हैं क्या कमी क्षति होगी। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त या स्मृति का कमजोर होना। जैसे बच्चा इतना तेजी से करेगा तो उसमें हो सकता है हड्डियों में का जो घनत्व होता है उसमें कमी आ जाती है, हो सकती है, होगा नहीं, ये जरूरी नहीं है। वृद्धावस्था में क्या होती है? याददाश्त जो होती है, स्मृति जो होती है वह कमजोर होती है, हो सकती है। ठीक ना। आगे देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है। बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है जो विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक ना। विकास में क्या होगा? मात्रात्मक हो सकता है, लेकिन मात्रात्मक में विकास नहीं हो सकता है। ठीक ना। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑप्शन दे देता है कि इसमें कौन सा विकासात्मक परिवर्तन है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें लिख देगा विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन विकासात्मक परिवर्तन होता है, ऐसे कर देगा। तो वहाँ पर 2 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन विकासात्मक परिवर्तन होता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होगा, ये ध्यान रहे। पहले विकासात्मक विकास, उसके बाद मात्रा, ऐसे याद कर लेना। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। कह रहा है कि जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना या गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। ठीक, आगे देख लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो उसमें शारीरिक जो वृद्धि होती है उसके साथ साथ संज्ञानात्मक, सामाजिक, ठीक ना, और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी क्या होता है? तेजी से परिवर्तन होता दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। कह रहा है विकास क्या हो सकता है? प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। कह रहा है विकास क्या है? प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। समाज जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से विकास भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखित व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशी प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कह रहा है कि जो यह अंतर होता है वह क्या हो सकता है? आनुवांशिकी घटकों अथवा परिवेशी प्रभावों के कारण हो सकता है। व्यक्तिगत जो अंतर होता है ना,
या आनुवांशिकी कारण हो सकता है, या परिवेश जो होता है, वातावरण जो है उस हिसाब से न मिला हो, तो ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं। कह रहा है कुछ बच्चे जो होते हैं अपने आयु की तुलना में, जो आयु होती है, जिस आयु में जो करना होता है उससे ज़्यादा सीख लेते हैं, ठीक ना। जबकि कुछ बच्चे विकास की धीमी या विकास की जो गति होती है बहुत धीमी होती है। कुछ बच्चों में तेजी होती है, कुछ में धीमी होती है। जैसे उदाहरण फलस्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है। कराए कोई बच्चा है, 3 शब्द का जो वाक्य पढ़ाया जाता है, पहले 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द ना, पहले क पढ़ाया जाता है, फिर क और ख को क और जैसे मिला करके फिर पढ़ाया जाता है, ठीक ना। जैसे काम, कम, दम। तो जो बच्चा 3 वर्ष की आयु में जो पढ़ना है तो वह क्या कर सकता है, उससे ज़्यादा वर्ष की आयु वाले बच्चे का भी पढ़ सकता है, ऐसा होता है, ठीक ना। परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2 वर्ष के होने से पहले, बहुत पहले से ही योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 वर्ष का बच्चा करता है, वह 2 वर्ष अभी उस बच्चे को नहीं हुआ, वो भी 3 वर्ष का जो क्रियाकलाप है उसको कर लेगा, ठीक ना। ये कहने का मतलब है। देखिए, और आगे अब कल पढ़ाएंगे। आगे क्या है, विकास के आयाम। विकास के कितने आयाम है, कल हम इसको देखेंगे, ठीक ना। छोटे छोटे वीडियो में आप लोग इसको पढ़िए बेहतर तरीके से, समय है एकदम गहराई से पढ़ लीजिए, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण होता है थ्योरी। अगर थ्योरी आई है, कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर थ्योरी क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए। अगर थ्योरी नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ये अब चैप्टर ख़त्म होगा वैसे हम आपको इसका पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक ना। वो भी हार्ड लेवल का कराएंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आसानी से कर ले जाए, ठीक ना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।